मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार अपने घर के बाहर तशरीफ लाए और अकेले ही कहीं तशरीफ ले जाने लगे तो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब देखा तो आप घबराए कि प्यारे आका अकेले जा रहे हैं, कोई और साथ भी नहीं है, कहीं कोई दुश्मन हमला वगैरह ना कर दे, तो आप भी पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ा आगे गए तो देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अकेले थे और जाके सजदा रेज हो गए, सजदे में चले गए। हज़रत उमर फारूक अदब से पीछे हट गए। कुछ देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सजदे से सर उठाया तो फारूक आजम को देखकर फरमाया कि ए उमर, तुमने अच्छा किया कि मुझे सजदे में देखकर तुम एक तरफ खड़े हो गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना जिब्रील अतानी फ़क़ाल मन सल्ला अलैका मिन उम्मतिका वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन व रफ़अहु बिहा 10 दरजात। आका फरमाते बेशक अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका जो भी उम्मती आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और उसके 10 दरजात भी बुलंद फरमाएगा। एक दुरूद 10 रहमतें और 10 दर्जे भी बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये है दुरूद पाक की फजीलत। और सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये बिशारतें दी जाती ना हैं कि उम्मत को इतनी नेकियां मिलेंगी, इतनी बरकतें मिलेंगी, मुझे एक बात बताएं, दुरूद हम पढ़ेंगे, सवाब किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। दर्जे किसके बुलंद होंगे? हमारे होंगे। गुनाह किसके माफ होंगे? हमारे होंगे। खुशी किसको हो रही है? हमारे आका को। उम्मत से प्यार देखो, है मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। ये मेरे आका हैं कि हम उनकी उम्मती, ही हमारी खुशबख्ती है कि हमें बरकत मिले, हमें रहमत मिले, हमारे आका खुश हो जाते हैं। लेकिन अब उम्मती को क्या चाहिए? उसे चाहिए कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़े। आज हम गौर करें कि हम पूरे दिन में कितनी बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। मोबाइल फोन पर घंटों गुजरते हैं लोगों के, बैटरी खत्म हो जाती है फिर चार्ज पे लगाते हैं, पावर बैंक लेके घूम रहे होते हैं, मोबाइल बंद, ऐसा लगता है बंदे का ऑक्सीजन बंद हो गया है। तो अल्लाह के बंदो, ये मोबाइल तुम्हारे घंटों लेके जा रहा है। अब इन घंटों में तुम मोबाइल से गुनाह कमा रहे हो या नेकी कमा रहे हो? कितने लोग हैं जो मोबाइल से नेकी कमाते हैं, ना होने के बराबर। अक्सर अल्लाह ना करे मोबाइल से हराम देख रहे होते हैं, हराम सुन रहे होते हैं, फजूल टाइम जाया हो रहा होता है। खुदारा अपने वक्त को कीमती बनाइए और दुरूद पाक की कसरत कीजिए। रिवायतों में यह मजमून मिलता है कि क़यामत के दिन नेक भी पछताएगा, गुनाहगार भी पछताएगा। अर्ज की गई हुजूर, गुनाहगार पछताएगा ये तो समझ आता है, नेक क्यों पछताएगा? अल्लाह अकबर। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक इसलिए पछताएगा कि उसको याद आएगा कि मैंने जो घंटे, जो मिनट जाया कर दिए, फजूल कामों में खर्च कर दिए, जब वो सवाब देखेगा क़यामत के दिन कि एक बार सुभान अल्लाह का इतना सवाब, एक दुरूद का इतना सवाब, 2 रकअत नफल का इतना सवाब, तिलावत कुरान का इतना अजर, तो मैंने फजूल टाइम क्यों जाया किया? फरमाया नेक भी उस वक्त पछताएगा जब नेकियां देखेगा, अजर देखेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस वक्त पछताने से बेहतर है अभी वक्त का सही इस्तेमाल कर लें। अपने साथ तस्बीह रखा करो, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करो। हर दुरूद तुम्हारे नामा अमाल में 10 नेकियां बढ़ा रहा है, 10 गुनाह कम कर रहा है, 10 रहमतें बरसा रहा है। और सुनो सुनो, सिर्फ ये अजर नहीं बल्कि यहाँ तक किताबों में लिखा है, अहादीस में मजमून है कि मुश्किल है, परेशानी है, तकलीफ है, दुरूद की कसरत करो, दुरूद तुम्हारी परेशानियां दूर कर देगा। कौन है जो टेंशन में नहीं है? सबके साथ कोई ना कोई टेंशन लगी हुई है, टेंशन भी है फिर भी दुरूद नहीं पढ़ रहा है। कमाल है। दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो।